वकील भी उपस्थित है। सब लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, अपने अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं इस क्षण को। यह संवाद कार्यक्रम बहुत ही सफल संवाद कार्यक्रम जन सुराज के तहत हुआ है और लगातार आप देख रहे हैं कि 1 घंटा 13 मिनट से लगातार लाइव देख रहे हैं। देख सकते हैं कि तमाम मीडिया कर्मी भी आए हुए हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश है मुख्यमंत्री के प्रति। देखिए कैसे घेरे बाद में आपको दिखाएंगे, बने रह सकते हैं। दोस्तों बिहार विधानसभा प्लीज इधर आ जाओ। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में 10 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई है। देखिए बिहार सरकार कई मुद्दों पर घिरते हुए नजर आ रही है, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा संपूर्ण परीक्षा के रद्द करने की मांग को लेकर लगातार विपक्ष जो है वह हमला बोल रहा है सरकार पर। सरकार नीतीश कुमार, चाहे वह भाजपा की बात कर ली जाए, संपूर्ण एनडीए की बात कर ली जाए, ने चुप्पी साध रखी है। देखिए उसी कड़ी में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो हैं वह आमरण अनशन पर गांधी मैदान बापू के प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं। लगातार उनका अनशन जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। लगातार अभ्यर्थी जो हैं इस पर आंदोलन कर रहे हैं। आज बापू परीक्षा केंद्र पर परीक्षा भी संपन्न हो रही है। इसी कड़ी में आज युवा संवाद जो है महुआ में रखा गया था। चंचल सुमन सिन्हा यह कॉलेज है और यहाँ पर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी पूर्व एमएलसी हैं, वह पहुंचे हुए थे और युवा संवाद किया। इन्होंने युवाओं से बातचीत की, युवाओं को का जो मुद्दा है उसको इन्होंने उठाया। चंद्रवंशी जी क्या कुछ कहिएगा? बिहार सरकार कई मुद्दों पर घिरते हुए नजर आ रही है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या इसका नतीजा देखने को मिलेगा? बिहार के विकास के जितने भी मानक हैं उन सभी मानकों पर बिहार आज फिसड्डी साबित हो रही है। और खास करके जब उन नौजवानों पर जो बिहार के भविष्य हैं, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे, उन पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई इस ठंडे में और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, ये लगता है कि हम लोग का अंग्रेज राज का याद आ गया। और उसी के लिए प्रशांत जी गांधी मैदान के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और धरना स्थल पर बैठे हुए नहीं हैं, आमरण अनशन पर हैं। लगातार तीसरे दिन इस कड़ाकी ठंड में कोई ऊपर से शेड नहीं है, उस शेड में हम लोग ने भी 24 घंटा उनके साथ रहा। और प्रशांत किशोर जी जो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, आज बिहार के भविष्य के लिए, बिहार को बदलने के लिए जो वह गांधी जी के मूर्ति के पक्ष पास बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार को आज भी जो रेंग नहीं रहा उन परीक्षार्थियों से, उन आंदोलनकारी साथियों से वार्ता करने का भी यह प्रयास नहीं कर रहा है। लेकिन प्रशांत जी ने भी बता दिया है कि जब तक नीतीश कुमार की सरकार ये परीक्षार्थियों के साथ बात नहीं करती है तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा, चाहे उनका प्राण वहाँ से निकल जाए, लेकिन गांधी मैदान के मूर्ति से नहीं हटेंगे। इस पर कई बार प्रशासन के लोगों ने वहाँ पर आया और जबरन बल प्रयोग करके उन पर मुकदमा करने का काम किया। लेकिन इधर से भी कई वकील लोगों ने हाईकोर्ट में गए हैं और हाईकोर्ट में उन्होंने कहा है कि गांधी जी का ही हथियार दिया हुआ था सत्याग्रह का, अनशन का, और आज उसी का मैं प्रयोग कर रहा हूँ शांतिपूर्ण तरीके से। इसमें हम कानून कहाँ तोड़ रहे हैं? इसीलिए आज नीतीश कुमार जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ है, न उनको वहाँ से हटा पा रही है और न आंदोलनकारी साथियों से बात कर पा रही है। इसलिए जन सुराज का जो संकल्प है, बिहार बदलने का संकल्प, वह आगामी 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें पूरे बिहार के लोग, चाहे जितने संवर्ग के लोग हैं, वो सभी लोग एक साथ खड़े होकर के बिहार को बदलने के लिए जन सुराज में आवें और प्रशांत किशोर की अगुवाई में बिहार का जो सपना है बदलने का, उस सपना को साकार करें। यही आज के युवाओं का मुख्य संदेश है। सर आप तो युवाओं से तो कह ही रहे हैं कि जनसुराज में आए, लेकिन बिहार के बारे में कहा जाता है कि जात पात की राजनीति बिहार में खूब होती है। जात है जो जाति नहीं, तो कह रहे हैं क्या जात पात की राजनीति में बिहार के लोग जनसुराज एक विकल्प के रूप में जनसुराज को देखेंगे? लग रहा है आपको? देखिए, जात तो है, ये यथार्थ है। बिहार के अंदर या देश के अंदर जातियाँ हैं, ये सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हर जाति में अच्छे और बुरे लोग हैं। तो जन सुराज का यह संकल्प है कि जो जिन जातियों में संख्या के मुताबिक अच्छे लोग हैं उनको ढूंढ करके हम लावें और उनको आगे करें, ताकि बिहार के विकास में जाति पीछे छूट जाए, विकास आगे हो जाए। यही जन सुराज का मकसद। सर एक और प्रश्न होगा, प्रशांत किशोर को लेकर कई तरह सरकार जो है या फिर कई नेता जो हैं आवाज उठाते रहते हैं कि भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? जो यह आरोप लगता है इस पर।
देखिए, कोई व्यक्ति अगर किसी दल का एजेंट होता तो अपनी ज़िंदगी और मौत को ताक पर रख करके आज जिस तरह से कड़ाके की ठंड में, आज जिस तरह से पगडंडियों पर पानी में घूमते नजर आए हैं, जिस दल को नुकसान हो रहा है वो इस तरह की अफवाह उठा रहे हैं। राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वो राजनीति का हिस्सा बन गया है। लेकिन बिहार के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं कि भाजपा का बी टीम नहीं है, न किसी दल का बी टीम और सी टीम है। यह जनसुराज का संकल्प है, प्रशांत किशोर का संकल्प है कि बिहार को बदल करके ही हम रहेंगे, चाहे जिन पार्टियों को नुकसान हो। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हम पार्टी की बात नहीं करते। हम तो कहते हैं बिहार बदलने का जो संकल्प है वह जनसुराज आगे बढ़ करके काम कर रहा है, उसमें आप आइए और उसके सहभागी बने। रामबली जी, आपके बारे में भी जो है एक खबर चली कि उपचुनाव के बाद रामबली सिंह चंद्रवंशी जो है वो जनसुराज छोड़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब इस तरह की भ्रांतियां लोगों में होती है। मैं तो खुद अभी जनसुराज के और प्रशांत जी का तारीफ कर रहा हूं कि जो आदमी आज कड़ाके की ठंड में जीवन मौत की भी परवाह नहीं कर रहा, किसके लिए? आज जनसुराज जी के पास जितने धन दौलत और बुद्धि थे उसमें आराम से वो ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन बिहार के बदलने के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा में अगर हमारे जैसे, इन लोगों जैसे लोग अगर नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से बिहार का बेड़ा कोई गर्क चला जाएगा और बिहार काफ़ी पीछे छूट जाएगा। इसलिए ये सब धारणा बिल्कुल अफवाह है। इस अफवाह में यहाँ तो देवेंद्र यादव जी के बारे में लिखी, लेकिन उनका व्यक्ति विशेष में कभी मतभेद होता है। मतभेद का मतलब मनभेद नहीं होता है। मतभेद तो किसी मुद्दे पर हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, उनसे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग के पार्टी में पूरा डेमोक्रेसी है, मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। जनसुराज का